हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी। ब्लैक कॉफ़ी ले ली है और ये है हमारा आज का गेटअप जो हम जिम के लिए जा रहे हैं। तो अब यहाँ से निकलता हूँ जिम और फिर जिम में जाके आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस मैम भी उठ चुकी हैं, मैम को दे दी है हमने ब्लैक कॉफ़ी तैयार करके। ठीक है मैम, हम जा रहे हैं, बाय। ठीक है, अब हम जा रहे हैं, बाय बाय, मिलते हैं जिम के बाद। ओके चल ठीक। तो गाइज़ ये है मेरी गली, मैं घर से बाहर निकल गया हूँ रेडी होके और ये मेरी गली है। आज हम आपको दिखाते हैं आज मेरा कौन सा रूट रहता है। तो मैं अपनी इस गली से निकलता हूँ, बिल्कुल सीधे सीधे जाना है, अभी तो मुझे कहीं नहीं मुड़ना। चलो मुड़ूंगा तो फिर आगे वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है ये चौराहा मेरी गली से निकलते ही। फिर यहाँ से मुझे डिसाइड करना पड़ता है राइट जाऊँ लेफ्ट जाऊँ, कहीं से भी जाऊँगा जिम जा सकता हूँ। तो मैं जाता हूँ सीधे और ये सीधे चल दिया मैं, बिल्कुल सीधे सीधे एक गली से अपनी गली से पार होकर दूसरी गली में आ गया। अब यहाँ ओह माय गॉड, देख रहे हो कितनी आवाज़ कर रही है ये भी समस्या है ब्रो, इससे भी निपटना पड़ता है। बारिश में भीग गई है ना तो ज़्यादा आवाज़ कर रही है। फिर देखो यहाँ से हम लेंगे राइट टर्न, इधर राइट टर्न ले लो, फिर हम जाएंगे स्ट्रेट एंड तक, लास्ट तक वो स्कूटी आ रही है ना, और फिर वहाँ से हम फिर लेंगे लेफ्ट टर्न। और ये आ चुके हैं हम और यहाँ से हमारा लेफ्ट टर्न। अब हम यहाँ पे एंटर कर चुके हैं, ये पड़ती है प्रतिभा कॉलोनी। और यहाँ से हम बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, बिल्कुल सीधा सीधा जाते ही आ जाएगा नुमाइश ग्राउंड जीटी रोड। और फिर वहाँ से भी हमें सीधे जाना है नुमाइश ग्राउंड से अंदर से होते हुए, फिर हम पहुँचेंगे आपका आईटीआई। और आईटीआई से फिर हमें लेफ़्ट लेना है और लेफ़्ट के बाद फिर हमें सीधे सीधे जाना है और हम आ जाएंगे मैक फिटनेस पर। तो चलो अब जिम में पहुँच के बताता हूँ, है ना, आगे आज का एक्सरसाइज क्या होती है, आज क्या करते हैं। ये आ गए हम उस रोड से बाहर, ठीक है, मतलब प्रतिभा कॉलोनी से बाहर आ गए। अब फिर ये चौराहा पड़ता है, फिर यहाँ से हम स्ट्रेट जाते हैं। दिखा रहा हूँ आज मैं तुम्हें अपना जिम का रोड मैप दिखाता हूँ, वरना बाद में कहो उल्लू बना दिया, थंबनेल में आ गया रोड टू होम टू जिम रोड मैप और पता लगे दिखाई नहीं। और ये हम आ गए नुमाइश ग्राउंड पर। सामने नुमाइश ग्राउंड है जहाँ एग्जीबिशन लगती है 1 महीने के लिए, हर फरवरी के महीने में लगभग। तो अब हम इस रोड क्रॉस कर लें फिर दिखाते हैं। ये हमने कर लिया है रोड को पार और अब हम आ चुके हैं नुमाइश ग्राउंड के अंदर। ये नुमाइश ग्राउंड है एक्चुअली, यहाँ पे ना बदरपुर ये सब इसका काम चलता रहता है, ठेकेदार हैं यहाँ पर, तो ये सारा काम करते हैं। यहाँ पर सीमेंट वगैरह आता है, कभी कभी चारों का ख़राब भी हो जाता है क्योंकि बारिश हो जाती है तो लॉस भी होना पड़ता है यार। बिज़नेस करना भी बड़ा मेहनत का काम है, इतना आसान नहीं है बिज़नेस करना। लोगों को लगता है बिज़नेस पर बहुत टफ है। और यही है वो जगह जहाँ पर नुमाइश लगती है इस पूरे एरिया में। शायद बताई जाती है कि नुमाइश जो है ना हमारे एरिया में सबसे बड़ी लगती है अदर सिटियों के मुकाबले, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा। चलो अब मैं जिम पहुंच रहा हूँ, है ना। बीच में मैंने सोचा एक आध क्लिप पर बना दूँ, थोड़ा मैं रोड मैप और दिखा दूँ, बाकी एक कट्टर दिखाऊंगा यहाँ से कहाँ पार निकल। इस तो एंट्री हो गई है, इससे मैं आया हूँ सीधा सीधा। और ये सामने पड़ता है आईटीआई कॉलेज बच्चों का, और ये हमारी मैक फिटनेस की जर्नी। चलो दिखाता हूँ आज हमारी जिम में लाइट आ रही है। चलो, और आज तो और कम भीड़ है यार, वैसे मैं बहुत लेट आता हूँ पर आज और कम भीड़ है। चलो अब करते हैं वर्कआउट, मज़ा आएगा आज करने में। क्योंकि डाइट सबसे मैन है, तो मैं यहीं से अंडे लेने आता हूँ। ये है आपका सारे अमन की साइड जाने का रास्ता, और यहाँ जब अंडे लेते हैं तो डाइट के लिए अंडे ले लिए हैं। पिछली बार मैंने 2 क्रेट ली थी, तो दोनों में से ना एक ख़राब निकला गई थी, पूरी क्रेट ही ख़राब थी यार। तो मैंने वापस भी नहीं करी, मैंने कहा चलो यार जानकारी वाला बंदा है, कभी कभार हो जाता है ऐसा, वरना और तो कोई हो तो लड़ने के आ जाए, पर ऐसा नहीं होता। कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं यार, वो कौन सा आदमी जानबूझ के दे रहा है या अंडे में घुसा पड़ा है। पर इसलिए मैं इस बार एक ही क्रेट लेके आया हूँ,
क्योंकि सावन चल रहा है यार, मन तो नहीं करता, पर फिर भी डाइट से थोड़ा देखना पड़ता है, वरना फिर इतना ज़्यादा सोयाबीन भी नहीं खाया था ना तो टेस्टी होता है और ब्लोटिंग भी करता है। टायर नगर निगम की शॉप बनी है ये बन्ना देवी के पीछे। ये भी एक तरीके से बोल ही सकते हो हेल्प ही है, थोड़ा बहुत होता है रेंट ऊपर नीचे हो, पर चलता है यार। देखो इतना आपको एक एरिया दे दिया गया, शॉप बना के दे दी गई, अब आपको सिर्फ माल डालना है इसमें और अपना काम शुरू करना है। तो ये भी एक अप्रिसिएशन वाली बात है गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ धीरे धीरे करके कुछ स्टेप फॉलो किए जा रहे हैं। ये रोड भी है, ये रोड भी पहले कच्ची सी थी, मतलब हाँ टूटी फूटी थी, दिक्कतें थी, अब ये रोड भी बन चुकी है, साइड से भी पूरी रोड अच्छे से हो रही है। तो यार देखो अगर गवर्नमेंट गलतियाँ करती है तो आप उन पे क्वेश्चन भी कर सकते हो, पर अगर वो अच्छा काम कर रही है ना तो आप उन्हें अप्रिशिएट भी करो। सिर्फ कमियाँ ही ढूंढते रहोगे लोगों में तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए उन्हें अच्छा भी ढूंढो। लेता हूँ, ये है वो शॉप भरत डेयरी, जहाँ से मैं पनीर और दूध डेली का लेना होता है मेरा। हाँ जी मित्रों, तो ये है हमारी आफ्टर वर्कआउट की डाइट, और ये मैं मोस्टली जब से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ 5 महीने से मैं लगभग रेगुलर लेता हूँ। जिसमें 5 अंडे होते हैं, कभी कभी ब्रेड लगा के चीज़ लगा लेता हूँ, और जब चीज़ नहीं लगानी तो सिर्फ 5 अंडे, क्योंकि इससे लगभग मुझे मिल जाता है 30 से 32 ग्राम प्रोटीन। तो ये एक बेस्ट पोस्ट वर्कआउट मील है, और साथ में है सोया चंक्स। तो ये आपकी जर्नी में ना, आपकी फिटनेस जर्नी है ना, बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ती और हाई प्रोटीन भी हैं। तो बहुत से लोग जो महंगी चीज़ों पर भागते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा एक सिंपल सी चीज़ें हैं ये, सोयाबीन जो कहीं भी अवेलेबल हो जाती है आपको, और अंडा जो भी कहीं भी हो जाता है, तो आप इसको रखो और यूज़ करो। साथ में खीरा और एप्पल, ये भी आपकी फ़िटनेस जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खीरा खासतौर से सैलेड के रूप में यूज़ होता है, और एक दिन का एप्पल, पर डे के एप्पल लो और डॉक्टर से दूर रहो, ये तो आपने सुना ही होगा। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर लेनी चाहिए अपनी फ़िटनेस जर्नी में। तो मैं शाम में घर से निकला था, क्योंकि यार दोपहर में तो रेस्ट करने का मन करता है, बाहर कहाँ ही जाओगे। और ये है अपना नुमाइश ग्राउंड, यहाँ पे रोड अब काफ़ी बेटर हो गया पहले से ना। पहले तो ये दीवारें लग गई हैं सामने जो दिख रही हैं, ये हमारा नुमाइश ग्राउंड जहाँ पे एग्जीबिशन लगती है सबसे बड़ी, कह सकते हो हिंदी में बोल सकते हो मेला लगता है सबसे बड़ा। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ जाते हैं, धीरे धीरे ऐसे शॉर्ट्स दिखाते रहेंगे। चलो अब मैं आ गया हूँ घर, तो आज के लिए ब्लॉग में बस इतना ही, ज़्यादा कहीं जा नहीं पा रहा हूँ अभी, तो इस वजह से अभी फ़िलहाल जो भी हो पा रहा है, जहाँ भी विज़िट कर रहा हूँ वहाँ का बना के डाल दे रहा हूँ। पर कोई नहीं, अभी पता है इतनी अच्छी बन नहीं रही, तो व्यूज़ के भी कोई चांस कम है, तो फिर भी चलो करते रहते हैं यार। तो ये ऐसे थोड़ी है कि इससे कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ ही चाहिए, ठीक है। अब एक करंट में जो चीज़ है उसमें थोड़ा अपना पार्ट दे रहे हो, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। से हो जाएगा बेटर तो बेटर है, और नहीं भी होगा तो भी लाइफ तो चलती रहेगी। और वैसे भी अगले जन्म में होगा कि किसने सोचा है, इस जन्म में करेंगे ना।